कानून आप इस तरह से देखिए कि मेरी थाली खाली है, वर्षों से मेरी थाली खाली है, उस पे आप भोजन रखते हैं, लेकिन आप कहते हैं अगले 10 साल तक मैं खा नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं थैंक यू मोदी जी बोलूं कि वर्षों तक मेरा हक मारा गया, आज मुझे वो हक मिला है, लेकिन उसका लाभ नहीं मुझे मिलेगा, लेकिन मैं थैंक यू मोदी जी कहूंगा। श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संसद में बोले, हमारी मांग है महिला आरक्षण कानून जो पारित हुआ है उसे इन्हीं चुनावों से 2024 में लागू किया जाए। इसमें जो अटकले रोड़े अटकाए गए हैं भाजपा सरकार द्वारा कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर महिला विधेयक कानून का लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं इन शर्तों को हटाइए और तुरंत लागू करिए ताकि इसी 24 में हम लोग महिलाओं को आधी आबादी को जिसे उसके हक अभी आधे मिले हैं, और वो आधे किसकी वजह से मिले हैं? वो आधे अधिकार भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न युवा प्रधानमंत्री थे और शहीद हुए श्री राजीव गांधी जी की वजह से। 1989 का वो दिन याद है। 1989 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर आए। लोकसभा में महिला संविधान संशोधन से महिला विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है, मात्र 7 वोटों से राज्यसभा में गिर जाता है। लेकिन संकल्प था, रुकेंगे नहीं। 89 के बाद 1993 आया, पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, पूर्ण बहुमत नहीं था लेकिन नियत थी, सहमतियां बनाई, बातचीत हुई, रास्ते खुले और 1993 में संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में, नगर निगमों में महिलाओं को आधी आबादी को उसका हक मिला और 6 महीने में, मात्र 6 महीने में देश में ये लागू हो गया। सबसे पहला चुनाव मध्य प्रदेश में था, सबसे पहले मध्य प्रदेश की महिलाओं को पंचायत नगर निगमों के चुनावों में और नगर निगमों में जो इसका फायदा मिला। और आज गर्व होता है बताते हुए कि देश भर में 15 लाख महिलाएं निर्वाचित हैं, इनकी भागीदारी देश में 40%, लेकिन आधी आबादी का हक अभी आधा मिला जो कांग्रेस लेकर आई थी। पूरा अधिकार क्या है? पूरा है कि देश की राज्य की हर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी इसको मिलना है, ये हमारा सपना था। 1993 में हमने 15 लाख महिलाओं को उसका हक दे दिया, तो आज भी है, 30 साल हो गए, आज भी हक उनके पास है। उसके बाद आया 2010, दोबारा हमारी सरकार बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। राज्यसभा में सोनिया गांधी जी ने सहमति बनाई और ये बिल 2010 में पारित हुआ। अब इंतजार कर कि लोकसभा में, बस ये राज्यसभा में पास हुआ है, लोकसभा में लाना है, और इतनी ही देर लगनी थी जितनी इस समय लगी। एक दिन कैबिनेट और अगले दिन पार्लियामेंट ने मोहर लगा के पास हो गया है। लेकिन इसको केंद्र की भाजपा सरकार ने 2014 में चाहते तो हमारा अधिकार 9.5 साल से जो वंचित हम रहे, क्योंकि मैं कुछ तस्वीरें लाई हूं अपने साथ। ये तस्वीर आप देखिएगा, इस तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल पीछे नीली साड़ी में मैं विधायक के तौर पे खड़ी हूं, और ये सारी महिला विधायक सांसद देश भर से 2017 8 मार्च का ये फोटो है, 2017 8 मार्च। लाल साड़ी में सुषमा स्वराज जी आपको दिखेंगी, तब की हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी दिखेंगी, अभी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको दिखेंगी, और आपको सुमित्रा महाजन जी सब दिखेंगी। ये 2017 में जब संसद में प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था, हमने मांग की थी, प्रधानमंत्री जी बहुमत है, प्रधानमंत्री जी आपने हमसे वायदा किया था महिलाओं से 2014 में बहुमत दीजिए, महिला आरक्षण कानून को पास करके अधिकार देंगे। 14 निकला, 15 निकला, 16 निकला, ये 17 की तस्वीरें। सुषमा स्वराज जी के साथ मुझे मेरी वार्ता याद है। हमने कहा सुषमा जी आप कुछ कहिए ना प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं बिल पेश करते हैं, कोई विरोध नहीं होगा, पारित हो जाएगा। महिलाएं 17 का है, 19 के लोकसभा में हमारी संसद होगी, और सुषमा स्वराज जी ने कहा अलका तुम सब मिलकर बात करो। जब उन्होंने कहा तुम सब मिलकर बात करो, तो लगा सुषमा जी की सुनी नहीं जा रही, वो हमें कह रही है सब मिलकर बात करो, और हमने बात की, लेकिन दुर्भाग्य प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया। 17 से 23 आ जाता है,
ये तस्वीर आप देखिए, ये भाजपा की महिला सांसद है। ये वो महिला सांसद है जिन्होंने 2014 से लेकर 2019 में, इसमें आपकी यहाँ की जो है जयकौर मीना, जसकौर मीना, दिया कुमारी, रंजीता कोहली, ये भी सांसद खड़ी है इसमें। हम इनसे कहते रहे, खासतौर से जसकौर मीना जी, महिला सांसद है। 25 के 25 सांसद भाजपा के यहाँ से लोगों ने दिए हैं। आप मंत्री भी रही हैं, 10 साल से आपने एक बार भी अपनी सरकार ने प्रधानमंत्री को नहीं कहा कि महिला आरक्षण बिल लेकर आए। इतनी ही देर लगती थी। स्मृति ईरानी से लेकर चुनौती देते किसी ने आवाज उठाई तो मात्र सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हम लोग लिख लिख कर हर साल हर सत्र में देते रहे कि महिला आरक्षण बिल ले आइए, महिला आरक्षण बिल ले आइए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहते हमने शौचालय दिए और पूरे हंगामे मोदी जी ने शौचालय दिया, मोदी जी ने शौचालय दिया। क्या मोदी जी ने सुरक्षा दी? सवाल यह है, मोदी जी ने सुरक्षा दी? कौन है ये हाथ में तिरंगा लिए सड़क पर? साक्षी मलिक, देश का ध्वज ऊंचा करने वाली। जब राष्ट्रगान गीत बज रहा था आंखों में आंसू थे, लेकिन आज सड़क पे साक्षी मलिक और हमारी फोगाट बहनें जो है वो न्याय मांग रही थी। किससे? संसद में उस पहुंचे अपराधी से जिसका नाम ब्रजभूषण शरण है, भाजपा का सांसद है। बेटियां न्याय मांग रही है, न्याय नहीं मिलता है। महिला आरक्षण होगा तो क्या बदलेगा? जो पूछते हैं उन्हें कहिएगा ऐसे अपराधी छवि वाले बेटियों का यौन उत्पीड़न करने वाले सांसद बाहर हो जाएंगे और उनकी जगह ये बेटियां लेती। लेकिन आपने उनको वंचित रखा। ये ब्रजभूषण शरण की हकीकत। बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर आती है, न्याय की गुहार लगाती है, FIR नहीं होती है। बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है दिल्ली पुलिस को, तब FIR होती है। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने दी पूरी भाजपा ने। स्मृति ईरानी से लेकर जसकौर मीना हो, दिव्या हो, रंजीत कोहली, किसी ने आवाज नहीं उठाई उनके खिलाफ। और क्या दिल्ली पुलिस का ये करता है? ब्रजभूषण शरण को जब भी मौका मिलता था वे महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को लगाया। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है? और आज भी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये गर्व से बैठा हुआ इसी संसद के अंदर। ये तस्वीरें मैंने थोड़ी सी इसको हटाया है। ये मणिपुर की हमारी बेटियां, डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में। बेटियों को नग्न करके पुलिस थाने के अंदर से खींच के बाहर ले जाकर परेड कराया गया और उनका सामूहिक बलात्कार हुआ। ये आदिवासी बेटियां भी कहां आई? दिल्ली के जंतर मंतर पर आई। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, नहीं मिला। मणिपुर की महिला राज्यपाल ने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, नहीं मिला। इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर जाता है, राष्ट्रपति जी को मिलता है, सच्चाई बताता है, शांति की अपील करने की एक गुहार लगाता है। लेकिन दुर्भाग्य की देश के राष्ट्रपति जी भी एक शब्द नहीं बोलती शांति का, इनको समय नहीं देती। और ये भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप कार्रवाई अब रहने दीजिए, अब जो करना है मैं करूंगा। ये बेटियों को न्याय की लड़ाई के लिए आज हम भटक रहे हैं। तो आप सोचते हैं क्या बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। राजनीति का अपराधीकरण, जो अपराधी आज संसद में पहुंच चुके हैं, जब 181 महिलाएं पहुंचेंगी तो स्वाभाविक है ये अपराधी भागे। मुझे गर्व होता है अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी पर, उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव को फैसला कर लिया कि 40% महिलाओं को मैं टिकट दूंगी, आरक्षण आए ना आए मैं टिकट दूंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां सबसे बड़ी हमें चुनौती लगती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वहां 40% टिकट दिया, इस उम्मीद से कि भाजपा ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधियों को नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे अपराधियों को नहीं, जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, महिला नेताओं को टिकट देगी और जो आमने सामने महिला लड़ेगी, हारेगी भी महिला और जीतेगी भी महिला। लेकिन क्या किया भाजपा ने? हमारी महिला उम्मीदवारों के सामने धन और बल से ऐसे अपराधियों को उतार दिया जो पूरा जनधारण पर उतर आए महिलाओं के। लड़ी हमारी महिलाएं। सो आज हमारी मांग है, ये सरकार ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी जी ने संसद में बताया कि 90 भारत सरकार ने 90 जो सचिव हैं, भारत सरकार के प्रशासनिक सेवा में जो सचिव हैं, उन 90 में से मात्र 3 ओबीसी है, मात्र 3।
यहां से पता लगता है कि क्यों हम जनगणना की मांग कर रहे हैं। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए। लेकिन आप ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, जनगणना ना करवा के उनको उनके हक, अधिकार, भागीदारी से वंचित रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं जनगणना हो, लेकिन महिला आरक्षण का जनगणना से जोड़ देना ये नाइंसाफी है। क्योंकि जब हमने संविधान संशोधन करके 1993 में महिला आरक्षण लागू किया था, तब जनगणना को आधार या जुड़ा नहीं बनाया गया था। तब 10 साल का इंतजार नहीं। 2011 में जनगणना होती है, 2021 में जनगणना होती है। 21 में होनी थी, माफी चाहूंगी, जो नहीं हुई। अगली जनगणना 2031 में होगी, यानी कि 31 में जब जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, और यानी कि हक से आपने वंचित कर दिया। और हमारी मांग है कि ओबीसी महिलाओं को, हम महिलाएं हैं, हमें 181 सीट का अधिकार जो आपने दिया है, उसमें ओबीसी महिलाओं को भी सम्मान दीजिए। उन्हें हाशिए पर मत छोड़िए। राहुल गांधी जी ने उन्हें भी केंद्र में लाकर उनकी आवाज उठाने की बात की है। तो आप सभी से मैं कहूंगी, कांग्रेस पूरी तरह से पूरे देश में आंदोलित है। हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। भाजपा एक तरफ से पूरे देश में इस बात का श्रेय लेना चाहिए जो जुमला है कि प्रधानमंत्री जी ने देखिए 2 मिनट में कैबिनेट से फैसला करके लोकसभा में पारित कर दिया। 2 मिनट ही तो लगने थे, तो 2014 से 2023 क्यों ले आए मोदी जी? 2014 में 2 मिनट में तो होना था। तब आप ये जो आगे के 10 साल ले रहे हैं, 2014 से 24 तक 10 साल में परिसीमन भी कर लेते, आप जनगणना भी कर लेते, और 24 में महिलाएं आबादी को संसद में देखते। लेकिन आपकी मंशा नहीं। कौन रोक रहा है इन्हें? इस कानून को लागू होने से और ओबीसी महिलाओं को हक देने से कौन रोक रहा है? आरएसएस रोक रही है, उसकी विचारधारा, उसकी सोच रोक रही है। ब्रजभूषण शरण जैसे, निहाल चंद मेघवाल, हाँ, राजस्थान से सांसद 2014 में केंद्रीय मंत्री बनाए गए, यौन उत्पीड़न बलात्कार के आरोपों में मजबूर होकर आंदोलन हुए सड़कों पर महिलाएं, तो हटाना पड़ा उन्हें। ऐसे सांसद, ऐसी मानसिकता वाले लोग महिला आरक्षण कानून को रोककर, क्योंकि उन्हें पता है कि पता उनकी सीट चली जाएगी, और वो महिलाएं आएंगी जो इनकी हिंसा की शिकार थी, चाहे वो हमारी साक्षी मलिक हो या ये हमारी फोगाट बहनें। ये जाएंगे और ये आएंगे। ये जाए ना, ये आए ना। इसलिए ठंडे बस्ते में एक जुमला करके आधी आबादी का अपमान है, आधी आबादी के हक और अधिकारों का हनन है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा कतई भी नहीं होने देगी। मैं आप पत्रकार साथियों का, मुझे मालूम है राजस्थान चुनावी राज्य है। हमारे राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपके बीच में कार्यकर्ताओं से मिलकर गए और लगातार आते रहेंगे। बहुत से स्थानीय मुद्दे होंगे, बहुत से स्थानीय सवाल होंगे। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ कि आप जब हमारी ममता जी, हमारी मंत्री है यहाँ पर, मीडिया की जिम्मेदारी है, स्वप्निल जी हैं और बाकी हमारे नेता यहाँ पर हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, रोज आपके सवाल लेंगे, रोज आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज हमारा मुद्दा देश के 21 राज्यों की 21 राजधानियों में आज ही के दिन, आज ही के समय एक ही मुद्दा है, महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू किया जाए, परिसीमन जनगणना का रोड़ा हटाया जाए और ओबीसी महिलाओं को अधिकार देते हुए 24 में महिलाओं के लिए रास्ते खोले जाएं। ये करना अगले 6 महीने में इसलिए संभव है क्योंकि 1993 में जब हमने संविधान संशोधन करके पंचायतों में और नगर निगमों में ये आरक्षण लाए थे, तो हमने 6 महीने में लागू कर दिया था, क्योंकि हमारी नीयत थी। आज भी हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का रूप लगा हुआ था जब मैं आई। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कुछ परिवर्तन, मैंने शब्द पढ़ा बड़े बड़े होर्डिंग में, हैरानी हुई। प्रधानमंत्री जी परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। 25 सांसद आपके हैं, 25 सांसद आपके हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। आप राजस्थान में कहने आ रहे हैं परिवर्तन करिए, तो मैं कहूंगी प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि आपने जिन 25 सांसदों को एक में नहीं 2 बार 10 साल के लिए चुनकर भेजा, वो निकम्मे नाकारा साबित हुए हैं। इसलिए मैं अब परिवर्तन चाहता हूं।
अब उन्हें हटा दीजिए, उन्हें हरा दीजिए, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दीजिए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण महिला का सम्मान वसुंधरा राजे जी, हमारे विरोधी दल की है, पूर्व मुख्यमंत्री है राजस्थान की, लेकिन उनका जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनका जिस तरह से निरंतर अपमान किया जा रहा है, ये भी आप सब देख रहे हैं कि भाजपा के अंदर ही महिला नेत्रियों को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। सुमित्रा महाजन जी का हमने इंदौर से आती है, स्पीकर रही 5 साल, उनका बयान सुना कि कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। आपकी उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो भी ओबीसी की मांग पर अड़ी हुई सड़कों पर आ रही आंदोलन करने की बात कर रही। तो लोकतंत्र भाजपा में खत्म हो चुका है कि अपनी नेताओं से बैठकर बात करके कि आरक्षण बिल नहीं लाया गया। हमसे तो बात करने की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि आप सब दलीय बैठक बुलाइए, सहमतियां करिए। हमें तो पता तक नहीं था कि विशेष सत्र में मुद्दे क्या हैं, चर्चा किस पे होनी है, लेकिन थोप दिया गया। आप कहते हैं तैयारी के लिए समय चाहिए, 10 साल तैयारियों के लिए थे ना, कर लेते। आपने जब देश में नोटबंदी थी, नोटबंदी रात को 8 बजे टीवी पर आए मोदी जी और बोला नोटबंदी होगी, क्या तैयारी का समय दिया था आपने? किसी को भी संभलने का समय दिया? अर्थव्यवस्था ऐसी लुढ़क कर नीचे गई कि आज रुपया 85-83 रुपए पहुंच चुका है। आज भी बेरोजगारी और महंगाई के आपको मैं दिखाऊं, अखबार का जो महिलाओं का आज खड़ा है, मैं आपको दिखाती हूं आज की हकीकत क्या है। ये देखिए, 3 साल में, मात्र 3 साल में 31 लाख जॉब गई हैं। 3 साल में 31 लाख नौकरियां चली गई हैं। इनमें 26 लाख महिलाएं हैं। महिलाओं को शौचालय ही चाहिए कि उससे आगे भी बढ़कर बहुत कुछ चाहिए। 31 लाख सिर्फ छोटे जॉब में महिलाएं बढ़ी हैं। छोटा छोटा काम धंधा जो है वो कर रही है, लेकिन 3 साल में 31 लाख में से 26 लाख महिलाओं को आपने आर्थिक चोट पहुंचाई है। उनका काम धंधा कमाई के साधनों को बंद कर दिया कि मैं नहीं, आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जानकारी को देश के सामने रखा है, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार भी झुठला नहीं सकती है। तो मैं आज पत्रकार साथियों को कहूंगी, हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। महंगाई हमारे लिए मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा और राजस्थान की गर्व होता है सरकार कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर हमने हिमाचल में सरकार बनाई है। यहाँ के मॉडल पे हम दूसरे राज्यों में कर्नाटक में सरकार बनाकर आए। आज कहीं भी जाते हैं सब कहते हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 500 रुपए का एलपीजी सिलेंडर दे सकती है, तो आप आज भी 1100 का क्यों दे रहे हैं? और इसी के दबाव के चलते ये जीत है राजस्थान के लोगों की, ये जीत है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की, कि केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा, झुकना पड़ा और 200 रुपए एलपीजी के कम करने पड़े। तो आप सबसे कहूंगी, महिलाओं को जो हाशिए पे किया गया, उनका अधिकार छीना गया है। आप सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, इस महिला आरक्षण का जुमला, जो झुंझुना हाथ में पकड़ाया गया है, मैं कहूंगी साथ दीजिए हमारा, इस आधी आबादी का। और आप इस बात को महसूस करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये अगर हो सकता है उसे करिए और महिलाओं को उसको आधी आबादी का हक अधिकार दीजिए। आप भी इसमें हमसे अलग राय नहीं रखते होंगे। अभी पत्रकार साथियों को आमंत्रित करती हूँ आपके सवालों के लिए। आप सिर्फ ओबीसी की बात किया, उसके अंदर तो महिलाओं को फिर SC ST का भी, लोगों को भी, महिलाओं को भी आरक्षण में आना चाहिए। देखिए, आप नगर निगम में चुनाव में, पंचायतों में SC और ST रिजर्वेशन है। अब जब इस पे बात होगी तो स्वाभाविक है हम बिल्कुल जो दलितों का आधार, जिस आधार पर SC ST को रिजर्वेशन पहले से है उसी आधार पर रहेगा इसमें। लेकिन ओबीसी पे हमारी जो मांग है कि आपने 2011 में जो हमने जनगणना कराई थी, आपने 21 में करानी थी, नहीं कराई, लेकिन 11 को आप आधार बना दीजिए और उसमें SC ST और ओबीसी खासतौर से जितना है उतना अधिकार दे दीजिए। लेकिन आप 2031 की जनगणना का आधार बनाकर इसको करना चाह रहे हैं। हम 2011 की जनगणना को आधार बनाकर बात करना चाहते हैं। ये सरकार बिल्कुल ओबीसी, खासतौर से ओबीसी महिला भाजपा विरोधी सरकार है। ये एक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद। क्या कांग्रेस के संगठन में भी 33% आरक्षण दे रहे हैं आप लोग?
धन्यवाद। अभी हमारा 16 तारीख को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरी जैसी महिलाएं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं और मैं अकेली नहीं हूं। ये राहुल गांधी जी की ही सोच थी और हमारा उदयपुर नव संकल्प में, इसी राजस्थान की पवित्र धरती पर ये संकल्प लिया गया था उदयपुर में कि हम युवाओं को, दलित आदिवासियों को और महिलाओं को संगठन में ऊपर से नीचे तक जो है वो आरक्षण देंगे, मतकी साथ देंगे। इसी के चलते हमारी मुंबई की जो है वो एक दलित बैंक को अध्यक्ष भी बनाया गया और ये सिलसिला अभी जारी है। अभी संगठन में बहुत परिवर्तन होने हैं और मुझे खुशी है कि मेरी हमारे अध्यक्ष इसको लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है कि ये होगा। अलका जी, आप कह रहे हैं इसी चुनाव से लागू होना चाहिए तो 23% आप देने की पहल क्यों नहीं कर सकती? आपको धन्यवाद। आपने कहा हम मैं क्यों नहीं करते, हमने पहल कर दी। कहा कि बताया उत्तर प्रदेश में 40% महिला को टिकट दिया। क्या टक्कर बराबरी की थी? नहीं थी। सामने खड़ा कौन होता है एक महिला के? जो महिला पहली बार चुनाव में उतरी, 40% महिलाएं उतरी, उनके सामने धन और बल, माफिया, ब्रजभूषण जैसे को खड़ा आप कर देंगे तो ये महिला के साथ आप बराबरी की टक्कर तो नहीं करवा रहे हैं, है ना? सो हमने तब भी भाजपा को चुनौती दी थी कि हम 40% महिलाओं को दे रहे हैं, आप भी 40% महिलाओं को उतार दीजिए, बराबर की टक्कर होने दीजिए। जब ऐसा नहीं होता तो कानून का सहारा लेना पड़ता है और कानून तो आ गया मेरे लिए, लेकिन मैं अभी आते हुए संसद में दिख नहीं रही हूँ। चुनाव से सहमत संगठन हो, संगठन स्तर पर चुनाव में टिकटों की बात हो, महिलाओं को देनी चाहिए। और ममता जी विधायक है, मैं खुद विधायक रही, हम आरक्षित सीटों से नहीं आए हैं और मैं कह भी रही हूँ अगर ये आरक्षण आ भी गया ना, मैं और ममता जी आरक्षित सीटों से नहीं लड़ेंगे। ताकि हम चाहते हैं ये 33-50% हो जाए, आधी आबादी को पूरा हक मिल जाए। हम और आप जैसे बिना आरक्षित सीटों से लड़ती आई है, जीतती भी आई है हर चुनौती से, हम इसको 50 करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अलका जी, महिला सुरक्षा की आपने बातचीत की अभी, मणिपुर के मामले को भी आपने सामने रखा। ऐसा ही मामला राजस्थान से भी आया था जिसके अंदर सीएम गहलोत खुद गए थे और वहीं अब बीती रात को सिर्फ एक मामला और सामने आया जिसमें 10 साल की बच्ची को मारकर कुएं में बोरे में डालकर फेंक दिया जाता है। वहीं 15 साल की शेखावाटी रामगढ़ से 15 साल की बच्ची इसके साथ गैंगरेप करके उसको कुएं में डाल दिया जाता है। उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगी, जब मेरे साथ राजस्थान की महिला मंत्री बैठी है और स्थानीय सवाल है, मैं बिल्कुल इसकी जवाबदेही इनके प्रति रखती हूँ कि इन्हें जवाब देना। मणिपुर की घटना की अगर आप तुलना करें राजस्थान से, तो राजस्थान की तुलना मणिपुर से करना मेरे ख्याल से राजस्थान का अपमान है, क्योंकि यहाँ घटना घटती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत वहाँ पर स्थान पे पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराई वो कराई जाती है, सुरक्षा मुहैया कराई जाती है और परिवार को ढांढस बंधाया जाता है। 3-3 महीने तक सड़कों के ऊपर मांग नहीं की जाती मणिपुर की तरह की सुरक्षा दी जाए। आप या फिर सरकार, मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार कहते हैं किसी व्यक्ति को नहीं भेजे। स्मृति ईरानी जी महंगाई के ऊपर सिलेंडर सिर पे रख के घूमती थी लोकसभा के सामने, और जब मणिपुर की घटना आई तो उन्होंने कोई वक्तव्य जारी नहीं किया, न वो गई वहां पर। उनको जाना चाहिए था वहां पे, वहां जाके उस परिवार को देखती। राजस्थान की सरकार ने तुरंत मुखिया वहां पे पहुंचे और उस परिवार को सांत्वना दी। और अगर आप अपराधों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर आपको पता है कि अनिवार्य FIR दर्ज होती है। प्रति लाख महिलाओं के विरुद्ध अगर अपराधों की संख्या देखी जाए तो राजस्थान में 105.4 है, जबकि असम में 168 है, दिल्ली में 1 लाख की संख्या में 147 है, उड़ीसा में 1 लाख की संख्या के अनुपात में 137 है, हरियाणा में 1 लाख के अनुपात में 119 है, तेलंगाना में 1 लाख के अनुपात में 111 है। यानी अपराधों की श्रृंखला को अगर अपन देखें तो राजस्थान 6ठे स्थान पे देश में आ रहा है, और वो भी इसलिए कि हम लोग हर FIR को अनिवार्य कर रहे हैं। उसका हम चाहते हैं कि अगर कोई अपराध राजस्थान में घटित हो रहा है तो उस अपराध का अनुसंधान होना चाहिए, उसकी तह तक हमें पहुंचना चाहिए। कौन व्यक्ति अपराध में लिप्त है उनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा राजस्थान की सरकार देने का प्रयास करती है और परिवार को पुनर्स्थापित करने की भी कोशिश की जाती है। जब हम सरकार में आए थे, आपको ध्यान होगा, अलवर के अंदर एक बहुत ही मार्मिक घटना गैंगरेप हुई थी, आप सबकी नजर में है। हमारे नेता राहुल गांधी जी उस समय अध्यक्ष थे
कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस के, और वो भी आए थे। आज वो बच्ची बहुत सम्मान और इज्जत के साथ में राजस्थान सरकार में नौकरी कर रही है। उसके परिवार को पुनर्स्थापित किया गया और उनको हौसले और हिम्मत के साथ में पुनः लड़ाई लड़ने का, जीने का जज्बा राजस्थान सरकार ने दिया। तो मैं समझती हूँ कि अपराध करने वाला किसी जाति धर्म बिरादरी का व्यक्ति नहीं होता, वो संकीर्ण मानसिक विचारधारा का व्यक्ति है जो देश की महिलाओं के साथ में अपराध करता है। लेकिन अपराध होने के बाद में जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सरकारें हैं, उनका दायित्व क्या होता है, वो उस अपराध को अनिवार्य एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसकी तह तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या सिर्फ ऊपर ही बात करके सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों तक सीमित रहते हैं। ये राजस्थान का कल्चर नहीं है। ये मान और सम्मान और अभिमान की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, ये पन्ना धाय की भूमि है, जहाँ पे महिलाओं का सम्मान हमारे सबके लिए प्राथमिकता है। ममता जी, मोदी जी आ रहे हैं, बता दीजिए डिमांड क्या चाहते हैं? देखिए, मोदी जी आ रहे हैं, आपको ध्यान होगा सबको कि पिछली बार भी मोदी जी आए थे पिछले चुनाव से पहले, और ईआरसीपी की भी बात करके गए दो जगह, जयपुर और अजमेर, कि हमारी सरकार लेकर आई है बीजेपी की, हम लोग राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ईआरसीपी को। तो पहले तो मैं मोदी जी को पहले बोली हुई बातें जो राजस्थान की जनता के साथ में वो वायदा करके गए थे, हमने 25 के 25 सांसद उनकी बात के ऊपर राजस्थान की जनता ने दिए। तो पहले तो वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, जो हमारे 13 जिलों की बहुत ज्वलंत मांग है। और उसके बाद में जो महिला आरक्षण की बात उन्होंने रखी है, उस महिला आरक्षण के ऊपर वो अपना खुलासा करें कि एक भारतीय जुमला पार्टी बन के नहीं रहनी चाहिए। इन्होंने तो इस देश की गरिमा को आज सत्ता में बैठे हैं और नाम है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हम लोगों को लगता है कि आम जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बजाय इनका नाम भारतीय जुमला पार्टी होनी चाहिए, जो देश के लोगों के साथ में प्रलोभन करके आज महिलाओं के साथ में आप उनको प्रलोभन दे रहे हैं, उनके आरक्षण के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जैसे मेरी साथी अलका जी ने कहा, इनकी नीति और नीयत साफ होती तो 2014 में आते ही ये 5 मिनट का संकल्प पारित करके और आज देश की महिलाओं को मान सम्मान दे चुके होते। लेकिन फिर 24 के अंदर इनका तख्ता डामाडोल हो रहा है। देश की जनता ने इनको दिखा दिया, देश की जनता ने इनको आईना बताएगी। भारत की जनता, जो इंडिया का एक एक आदमी है, वो चाहता है कि देश में परिवर्तन हो, क्योंकि महंगाई की मार, मोदी जी ने कहा था, जुमले लगाए थे बहुत बड़े बड़े, जो आप लोगों ने भी देखे कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार ये जुमला देके हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ये लोग आए और आके इन्होंने देश की आम जनता की जिस तरह से कमर तोड़ी है, तो वो आम जनता इनको 2024 के चुनाव में सबक सिखाने वाली है। इसलिए बौखला के इन्होंने महिलाओं को एक प्रलोभन का झुंझुना पकड़ाया है। लेकिन देश की महिलाएं अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान को समझती हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगी। अगर इनकी नीति और नीयत स्पष्ट है तो आज घोषणा करके जाएं मोदी जी कि इसी 2024 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण बिल ओबीसी की महिलाओं के मान और सम्मान के साथ में लागू करें, ये हमारी उनसे मांग है। अलका जी, ये पहले कांग्रेस जब लेके आई हुई है, उसमें ओबीसी का दिक्कत है। देखिए, मेरी बात सुनिए। हमारे पास जब 1989, 1993, 2010 में हमारी सरकारों ने ये इच्छा शक्ति जाहिर की, पार्लियामेंट में लेकर आए, बहुमत नहीं था। अंतिम बहुमत 1984 में था, राजीव गांधी जी के बाद। लेकिन वही राजीव गांधी 1989 में लेकर आए, राज्यसभा में पारित हुआ। बहुमत नहीं था, लेकिन हम जब नगर निगम में लेकर आए, पंचायतों में लेकर आए, क्या महिलाओं को SC ST की सीट रिजर्व की नहीं? राजस्थान में भी 33 को 50%, राजधानी दिल्ली में भी नगर निगम में 33 नहीं है, 50% है। और उन 50% में SC ST महिलाएं भी हैं। ओबीसी की जनगणना जो 2000 हम बारी तौर 11 में हुई है, उसके आधार पर न्याय होना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। हमने 2011 में जनगणना कराई, 12 तक हुई, 14 में हमारी सरकार चली गई। पूर्ण बहुमत की सरकार से हम कहते रहे कि जनगणना हो चुकी है, आंकड़े आपके पास है, उसके आधार पर हमें लगता है कि ओबीसी 5% नहीं है, 50% है। उसका हक उसे दीजिए जिसे इस सरकार ने वंचित रखा हुआ है।
छोटी सी एक बात आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि राजस्थान की वो पवित्र धरती है जहां पर सरहद पर न जाने कितने सपूत शहीद होते हैं। मणिपुर से तुलना करके प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की पवित्र धरती को अपमानित करने का काम किया है। राजस्थान में क्या ऐसा हुआ था कभी? थाने से महिलाओं को खींचकर, थाने से, डबल इंजन की सरकार है, थाने से मणिपुर में महिलाओं को खींचा जा रहा है, नग्न किया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं गए, मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं होता है। क्या राजस्थान के लोग ऐसा होते देख सकते थे? अगर होता तो नहीं। आप पत्रकार साथी भी खामोश नहीं रहते, लेकिन ये राजस्थान का अपमान है, राजस्थान की पवित्र धरती का अपमान है कि आप अपने नाकामियों को, विफलताओं को छुपाने के लिए राजस्थान को बदनाम करने पर आ गए हैं। राजस्थान में बीजेपी के राज में जो इन्वेस्टिगेशन रेट का था, इन्वेस्टिगेशन 274 दिन लगते थे, आज सिर्फ 54 दिन, 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं हुआ। आज अगर देश में हम राज्य बताते कि कौन सा राज्य है जहां पर बलात्कारी को फांसी खुद से कम समय में फास्ट ट्रैक में दी हो, तो राजस्थान का उदाहरण देश में दिया जाता है। आज हम लोग कहते हैं कि यहां खामोश क्यों का, मैं आपसे चुनौती देकर कहती हूं, कांग्रेस के कोई विधायक, सांसद का आज की तारीख में नाम बताइए जिसे बलात्कार किया हो, यौन उत्पीड़न किए हो और हम उसके समर्थन में खड़े हो, कार्रवाई ना कर रहे हो। ये उदाहरण भाजपा में देखने को मिलते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर विधायक उन्नाव से, ब्रजभूषण शरण हो, चिन्मय आनंद हो, एक हरियाणा के बाबा और एक यहाँ पर बाबा है जो अंदर है, जिनके पांव में प्रधानमंत्री जी गिरे रहते थे। 7वीं बार पैरोल मिली है हरियाणा के इस बाबा को, मैं नाम नहीं लेगा, आप जानते हो, 7वीं बार पैरोल, उम्र कैद का सजा है उसको। जो उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याओं के आरोपी को आप बारी बारी बेल पे लाते हैं, पैरोल पर लाते हैं, उसको प्रचार कराते हैं आप, और आपकी महिला नेता बिल्कुल खामोश रही। तो फर्क है, मैं ये नहीं कह रही हूं राजस्थान में अपराध नहीं, ये सोच और मानसिकता जो है महिलाओं के विरुद्ध, उससे पूरा देश लड़ रहा है, राजस्थान भी लड़ रहा है, हम सब लड़ रहे हैं, उससे निजात पाएंगे। कम से कम गर्व है हमारी गहलोत सरकार किसी अपराधी के समर्थन में नहीं खड़ी हुई। उन्नाव और कठुआ में बलात्कारियों के समर्थन में भाजपाइयों ने जुलूस निकाले, ब्रजभूषण शरण पर आवाज नहीं उठती है। कम से कम राजस्थान की पवित्र धरती पर आपने किसी बलात्कारी के समर्थन में या जुलूस निकलते हुए नहीं देखे होंगे। इसलिए राजस्थान की धरती को मणिपुर से तुलना करके बदनाम मत करिए। वहां जो कुछ हुआ है पूरा देश शर्मसार हुआ है। अमेरिका से लेकर यूरोपियन यूनियन की संसदों में चर्चा हो गई मणिपुर की, पर आपने संसद में चर्चा नहीं होने दी, चर्चा नहीं होने दी। आप अपने विफलताओं को सोचेंगे कि ढक लें, छुपा लें, चर्चा न हो, प्रधानमंत्री जी उस पर कुछ बोले नहीं तो शायद दुनिया को पता नहीं चलेगा, वरना नहीं वो हम चीख कर बताएंगे कि ये सरकार को कटघरे में आपको हमें करना पड़ेगा। और आज इसलिए महत्वपूर्ण दिन बन जाता है कि देश के प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर आ रहे हैं। 25 के 25 सांसद आपको दिए और एक 2 बार दिए, 10 साल कम नहीं होते हैं। आपने राजस्थान को क्या दिया, ये आज उनसे पूछने का समय है कि प्रधानमंत्री गहलोत जी से तो हम पूछ लेंगे कि उन्होंने 5 साल में गरीबी, महंगाई, राहत के लिए क्या क्या किया। गवाह है यहाँ के लोग, बताएंगे आपको कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। उनका हिसाब आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता ले लेगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आपसे तो आपके लिए सवाल करेंगे कि 25 सांसदों को चुनकर हमने राजधानी दिल्ली पहुंचा, आपके सांसदों ने, आपकी सरकार ने 10 सालों में राजस्थान को बदलने में क्या दिया। परिवर्तन के लिए आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, 25 सांसदों के परिवर्तन के लिए आ रहे हैं कि होगा ये परिवर्तन। हम 23 में राजस्थान जीत रहे हैं और 24 में हम देश की सरकार यही से बनाने जा रहे हैं। जातिगत जनगणना की पैरवी आपकी पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बानगढ़ धाम में राहुल गांधी के सामने, लेकिन अभी तक ये काम कहां तक पहुंचा है और पार्टी आपकी सरकार की मंशा है या नहीं है, स्पष्ट तो करेंगे। देखिए, हम अपना स्टैंड पूरी तरह साफ कर चुके हैं। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा, किसी के मन में कोई दुविधा वो साफ हो जाएगा। हम जातीय जनगणना के समर्थक हैं। लगातार केंद्र की भाजपा सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन भाजपा आरएसएस नहीं चाहती ये जातीय जनगणना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जातीय जनगणना ये दिखाएगी कि एससी एसटी के साथ ओबीसी की संख्या बढ़ी है, लेकिन उसकी भागीदारी, जैसे उदाहरण देकर बताया, 90 केंद्र सरकार ने सचिवों में मात्र 3 ओबीसी को अधिकार मिला है और महिला आरक्षण में किसी
को नहीं अधिकार दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे। हम इसके समर्थक हैं, लेकिन ये काम किसको करना है? आज की तारीख में पिछले 10 सालों से भाजपा को। अगर वो नहीं करते, राहुल गांधी जी ने कहा है, मैं दोहरा रही हूँ, 24 में हमारी सरकार बनते ही जो जातीय जनगणना 21 में होनी है नहीं हुई, हम तुरंत करवाएंगे, उसको करवाएंगे ही नहीं। ये जो ओबीसी का अधिकार है उसे देते हुए महिला आरक्षण 24 में ही पार्लियामेंट में पहले ही सदन लाके जातीय जनगणना का जो रोड़ा है, परिसीमन का जो रोड़ा है, उसे हटाते हुए ओबीसी महिलाओं को लेकर 24 में जो राज्य आएंगे, महाराष्ट्र आएगा, हरियाणा विधानसभा, आप उसमें। राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में सरकार आपकी अभी इस समय घोषणा की है सीएम ने राहुल गांधी के सामने। देखिए, राजस्थान में मैं फिर कह रही हूँ, बहुत सी सरकारों ने जातीय जनगणना कराने की बिहार और राजस्थान में भी हमने प्रयास किए, क्योंकि हम इस पे विश्वास रखते हैं, होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोर्ट में उस पर रोक लगा दी है, बहुत जगह पर रोक लगाई गई। और जातीय जनगणना जो 24 में महिला आरक्षण है, वो एक स्टेट नहीं हटनी तो होगी, लेकिन अभी हम आचार संहिता की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब ये हटी है हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये काम एक दिन का नहीं है, आप भी इस बात को मानते हैं। जातीय जनगणना एक दिन का काम नहीं है, पूरे 1 साल का काम होता है। शायद राज्यों में 6 महीने का होगा, लेकिन मैं इस बात को दोहरा रही हूँ, हम इसके समर्थक हैं, हम इसको करवाएंगे, हम इसको लागू 24 में ही राजस्थान में भी करेंगे, सरकार आती और केंद्र में भी करेंगे। ये घोषणा दी है, जुमला नहीं, ये देखिए जुमला है, जुमला शब्द तो देखिए अमित शाह जी की देन है ना, कांग्रेस का शब्द नहीं है जुमला, ये उन्हीं पर रहने दीजिए। हमारी जो नियत है वो सबके सामने है। राजस्थान की जनता तय करेगी कि अशोक गहलोत जी ने जुमले करे या वास्तविकता में। प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख का क्या कार्ड था, वो आयुष्मान कुछ उनका कार्ड था, कि पूरे देश में केंद्र की भाजपा सरकार 5 लाख का जो है वो बीमा कर रही है, स्वास्थ्य बीमा, और यहाँ की सरकार ने 25 लाख का, है ना। तो जुमला वो था, जुमला ये नहीं है। ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे, मैं दिल्ली से आई हूँ, आप राजस्थान के, आप पत्रकार होंगे, पर आप मतदाता भी हैं, नागरिक भी हैं, और आप जागरूक हैं, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैडम, ये बीजेपी क्यों जाति कास्ट की सेंसस करने पर माना, मतलब क्या कारण हो सकता है? वाई बीजेपी मैंने फिर वही कहा, आरएसएस नहीं चाहता है कि भाजपा की सरकार जाति के आधार पर जनगणना कराए, क्योंकि ये सरकार आरएसएस जो है की सरकार दलित, आदिवासी, ओबीसी विरोधी है, इसलिए नहीं करा है। होते ही किसकी कितनी भागीदारी है सामने आ जाएगा, उसका उतना हक बन जाएगा, उनके हकों से उन्हें वंचित रखने के लिए ये सब खेल हो रहा है। राहुल गांधी ने भी क्वेश्चन आंसर सेशन में कहा कि छत्तीसगढ़ और एमपी में तो उनकी सरकार आ रही, राजस्थान में नजदीकी मुकाबले। और अभी सीएम ने भी जोधपुर में कह दिया कि राहुल जी की चुनौती स्वीकार करते हैं। मैं ममता जी से बात कर रही थी कि ममता जी आप यहाँ से हैं, आपको क्या लगता है कि जवाब आप देखिए, हमारे नेता को मैं विश्वास दिलाती हूँ और हम सब कार्यकर्ता विश्वास दिलाते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। ये मान लीजिए, हमारी टक्कर में कोई नहीं है, ये सब बौखलाए हुए हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, हम सब कार्यकर्ता अपने नेता को विश्वास दिलाते हैं। और राहुल गांधी जी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो उनको और ज्यादा खुशी मिलेगी इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा विधायक कांग्रेस के राजस्थान में जीत गए। मैं राहुल जी की एक बात कह रही हूँ, आपको मालूम है यहाँ पर सिर्फ हम चुनाव नहीं जीतेंगे दोबारा, हम इतिहास रचेंगे। क्यों इतिहास रचेंगे? क्योंकि राजस्थान में 5-5 साल का रिकॉर्ड रहा है। तो यहाँ सिर्फ हम चुनाव नहीं जीत रहे, हम इतिहास रच रहे हैं। और एक नेता का अपने कहना कि आप टक्कर में हो, ये दिखाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, आप विश्वास में आकर बल्कि ज्यादा अति विश्वास में टक्कर है, ताकि वो जमीन पकड़े रखे और लगा रहे। और यहाँ इतिहास रचने जा रही है, मेरा विश्वास है। ममता जी ने जो भरोसा दिलाया ना अपने नेता को, तो इन्होंने 1 साल पहले ही भरोसा दिलाया था कि विधायक दल की बैठक में पहुंचेंगे सारे विधायक, लेकिन पहुंचे नहीं। वो उससे आप साल पुरानी बातें मत करिए। मैं भी 1 साल पहले आई थी आप कॉन्फ्रेंस के लिए, आपने कुछ सवाल पूछे थे, आज उसके जवाब भी मिल गए होंगे कि आज पूरी कांग्रेस एक है, मजबूत है और आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ इतिहास रचने कांग्रेस जा रही है। नहीं, ममता जी यहीं रहेंगी, मेरे को दिल्ली जाना है। ममता जी आपकी मीडिया चेयरमैन है, सवाल रोज होंगे, आपका और उनका स्वागत भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है 9.5 साल प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, जवाब ही नहीं दिया। और हमारे राहुल गांधी जी को देखिए,
कल यहाँ थे, आज छत्तीसगढ़ है, फिर भोपाल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सवाल ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल भाग नहीं रहे हैं। विपक्ष में और सबसे ज्यादा सवाल सत्ताधारी विपक्ष से किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है और बिल्कुल इस देश की जीतों की सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप आए, जोरदार सवाल पूछे, सबका जवाब अदल से कर रहे हैं अभी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस। धन्यवाद। अभी आप सब पत्रकार साथियों के साथ हम बैठेंगे, अनऑफिशियल जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके इंटरव्यू हो, सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।